हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ये चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। अब जिन बच्चों ने क्लास 9th में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जो भूल गए हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पोलिनोमियल को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जिनको पोलिनोमियल्स नहीं पता है या जिन्होंने कभी पोलिनोमियल्स का नाम भी नहीं सुना है, उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें बहुत बेसिक से ही शुरू करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर में हम सबसे पहले पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद जब हम पोलिनोमियल्स का पूरा कंसेप्ट सीख जाएंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए, उसको हम सीख लेंगे इसी लेक्चर के अंदर में। क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। क्लियर है? ओके, पोलिनोमियल्स। अच्छा, पोलिनोमियल्स को समझने से पहले हम दो तीन टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि जब मैं पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन तुम्हें लिखवाऊं तो तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है? तो सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है? अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू वेरी करते रहती है या चेंज होते रहती है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी, ये वेरिएबल जो है ना, वेरी यहीं से निकल कर आया है, वेरी या चेंज होती रहे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसको कहते हैं हम वेरिएबल्स। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको वेरिएबल और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगा हमारा 7 इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में है तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है? अच्छा, अब देखो, इधर x की जो वैल्यू है वो आई है 7 और इधर जो x की वैल्यू है वो आई है -6। यानी एक जगह पर x की कुछ वैल्यू है और दूसरी जगह पर x की कुछ वैल्यू है, यानी x क्या है? वेरी कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और ये सारे एक एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी या चेंज होती रहे। ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी चीज होती है, कांस्टेंट ऐसी चीज जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी या चेंज ना होती हो, ना होती हो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे 9, 7, 6, -6। तो ये सब क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? वेरिएबल क्लियर है और कांस्टेंट क्लियर है। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट एक बार में सही से क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं x प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक वेरिएबल, और ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं, देखो ये सब जो हम कर रहे हैं ये बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनको हम समझ रहे हैं पॉलिनोमियल को समझने से पहले। पॉलिनोमियल आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और एक दो टर्म और हम बताएंगे। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो पॉलिनोमियल बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं
सेकंड टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज, देखो अगर आपको पॉलिनोमियल सही में अच्छे से समझना है तो एक कॉपी पेन लेकर बैठना, ताकि जो जो मैं लिखवाऊं साथ साथ आप वो नोट भी करते जाओ और जो जो मैं समझाऊं वो अच्छे से समझ में भी आने लगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे माइनस हो गया, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम क्या, मैं लिख सकता हूं ना कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x प्लस में y माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने क्या लिखाया था कि ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, तो उनको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर में वेरिएबल भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहा है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं सिर्फ रूट एक्स प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इसको भी हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे 4t² प्लस में 3t की पावर हाफ प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अच्छा, अगर मैं लिखूं सिर्फ x², तो ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपने अभी तक क्लास 10 तक या क्लास 9 तक आपने जितने भी एक्सप्रेशन पढ़े हैं या जितने भी आपने इक्वेशंस देखी हैं, वो कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की जिसको हम बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स टर्म्स क्या होता है? देखो, जैसे अभी आपने पढ़ा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस में y माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो इसमें एक ये जो x है ये एक टर्म है, ये जो एक y है ये भी क्या है? एक टर्म है, और ये जो 9 है ये भी एक टर्म है। तो ये सारे अपने आप में एक एक टर्म्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स प्लस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस is called algebraic expression। algebraic expression। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या होता है?
तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एक लिखा रहता है उसको हम एक टर्म मानते हैं, ठीक है, और टर्म के कॉम्बिनेशन को भी हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है। अच्छा, तो बस इतनी ही बातें करनी थी हमें पोलिनोमियल को समझने से पहले। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल्स, देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो जो मैं बताऊं उसको आराम आराम से आपको नोट करते चलना है। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आपके पास एक बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पोलिनोमियल्स जो होते हैं ये एक स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which variable power is whole number। तो पोलिनोमियल्स जो होते हैं ये एक तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसके अंदर जो वेरिएबल हैं उसकी पावर एक होल नंबर होती है। मैं यहां लिख सकता हूं ना कि वेरिएबल का जो पावर है ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर क्या होता है ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है, और जो हमारी क्लास 10th में चैप्टर था रियल नंबर उसमें भी हमने पढ़ रखा है। होल नंबर क्या होता है? ये होता है जीरो से शुरू होता है, 1 2 3 एंड डॉट 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 चलते रहता है, तो इसे कहते हैं हम होल नंबर। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है तब जब उसमें वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर हो। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये बिल्कुल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर टर्म्स का कॉम्बिनेशन है या फिर इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट और साथ ही में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो हाँ, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर में जो वेरिएबल है जो कि x है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। तो क्या है? ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रूट x माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले बताओ कि ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ, ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि टर्म्स के कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखते हैं। देखो, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो, हाफ जो होता है ये होल नंबर तो नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड सो ऑन आते रहता है, लेकिन ये तो हाफ है। तो हाफ जो है होल नंबर नहीं आता, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? ये है। क्लियर है? ओके। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, जैसे 4x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर दो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 है, तो 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 है और 1 एक होल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूं 4 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो, पॉलिनोमियल होने की एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो देखो, x नीचे है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4x। जब ये x ऊपर जाएगा तो जो भी इसकी पावर होगी, जैसे इसकी पावर 1 है तो वो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 1 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो भी नीचे होता है जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, तो इसकी 1 थी तो माइनस में 1 लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब देखो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 होल नंबर में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है। तो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लें, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि पोलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको समझने की देर है। एक्स स्क्वायर प्लस में 7y3/2 प्लस में t का स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये पोलिनोमियल है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? सोचो। तो हाँ, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर टर्म्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या ये पोलिनोमियल है? तो पोलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर है। तो देखो ये वेरिएबल है तो इसका पावर होल नंबर है, ये वेरिएबल है इसका पावर होल नंबर तो नहीं है क्योंकि ये 3/2 होल नंबर में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? ओके। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल होते क्या है। तो पोलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं दो छोटे छोटे टॉपिक्स की। देखो, अगर मान लो किसी पोलिनोमियल, समझ गए ना? हाँ, पोलिनोमियल, अगर मान लो पोलिनोमियल के अंदर में एक वेरिएबल है प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो ये पोलिनोमियल है ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो पोलिनोमियल है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। जिन पोलिनोमियल्स के अंदर में एक वेरिएबल होता है तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिन पोलिनोमियल के अंदर में दो वेरिएबल होते हैं तो उनको हम कहते हैं पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके अंदर एक वेरिएबल ये भी है, एक वेरिएबल ये भी है, तो क्या कह सकते हैं इसे हम कि पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो पोलिनोमियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हमने देख लिया। अगर एक वेरिएबल है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो हमने समझ लिया कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा, इतना ही आसान है पोलिनोमियल का चैप्टर भी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती है, यानी कितने तरीके से हम पोलिनोमियल्स बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल को बेसिकली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आपको टेंशन नहीं लेनी है नोट्स की, क्योंकि नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे पोलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3x कोई पोलिनोमियल है, 4y अगर कोई पोलिनोमियल है, या 2 कोई पोलिनोमियल, देखो ये तीनों पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर। अच्छा, इसके अंदर वेरिएबल नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना x की पावर 0, क्योंकि अगर मान लो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, तो इसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 2x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। ये भी एक पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल, और ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें एक ही टर्म है। अगर इस पूरे पोलिनोमियल की बात करो तो इसमें एक ही टर्म है ना, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। अगर एक टर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, जिसमें अगर दो टर्म हो, फॉर एग्जांपल x प्लस में 5, या फिर 3x स्क्वायर माइनस में 7x, या फिर 7y प्लस में 2, तो देखो ये सारे पोलिनोमियल्स है ना, तो
तो इसमें पोलिनोमियल में कितने टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो टर्म, इसमें भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो टर्म, इसमें भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो टर्म। तो जिन पोलिनोमियल्स के अंदर में दो टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स, दो टर्म्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल याद रखना है आपको ये सारे टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो किसी पोलिनोमियल के अंदर में तीन टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 हो गया, या फिर 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7 हो गया। तो देखो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो जिन पोलिनोमियल्स के अंदर में थ्री टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स, थ्री टर्म्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का क्लासिफिकेशन, जिसको हमने क्लासिफाई किया है टर्म्स के बेसिस पे, जिसमें जितने टर्म होते हैं उस हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल, इसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल, ठीक है। अच्छा, एक तरीके और से हम क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल्स को, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अच्छा, डिग्री में क्लासिफाई करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री होता क्या है पोलिनोमियल्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोलिनोमियल लिखा यहाँ पे 4x का क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पोलिनोमियल है? तो देख लो कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, तो 3x वेरिएबल है। तो इसका पावर देख लेते हैं, होल नंबर है, इधर भी होल नंबर, इधर भी होल नंबर, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अच्छा, तो पोलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल होते हैं उसकी सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हुए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये देखो, ये पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो कि 3 है, तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी, क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपके सामने, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या, पावर क्या है, वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगर मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो इसमें वेरिएबल तो ये है, इसकी पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर यही है, तो 1 हो जाएगी इसकी डिग्री, क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं हम डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ओके। अच्छा देखो, हम सबसे पहले ले लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं 2x प्लस में 5। इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, डिग्री 1। अगर डिग्री 1 होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, देखो डिग्री निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि डिग्री के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिग्री इसकी 1 हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2 की, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है 2, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है जिन पोलिनोमियल्स की, तो उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 7। तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इस पूरे पोलिनोमियल में देख लो कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, जो कि है 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, अब दो और देख लेते हैं। देखो 5, अब इसकी डिग्री क्या है ये बताऊं, तो देखो इसकी डिग्री आप बोलोगे कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या है, तो कुछ नहीं होता है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि x की पावर 0, क्योंकि इस किसी की भी पावर 0 1 होता है तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी।
और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही रहेगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं और साथ में सिर्फ 5 भी लिख सकता हूं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0, क्योंकि x की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट देख लेते हैं 0 की। ठीक है, अच्छा 0, तो इसकी डिग्री क्या है? देखो, अगर मैं 0 के साथ लिखूं x5 तब भी तो ये 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 ही रहेगा। या फिर अगर मैं इसकी जगह लिख दूं 0x की पावर 6 तब भी तो ये 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को तो 0 रहेगा। तब भी यहां पर मैं x की पावर 6 भी लिख सकता हूं, x की पावर मैं 7 भी लिख सकता हूं 0 के साथ, मतलब बहुत सारे लिख सकता हूं। तो इसकी डिग्री जो है डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो 0 की डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स में अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? पोलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को। तो अगर जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल चैप्टर करने से पहले, क्योंकि पोलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल हायर एजुकेशन जब हम गेन करते हैं, हायर स्टडीज के लिए हम जाते हैं, तो उसमें पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो, अगर मान लो लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, यानी ax प्लस में b इज इक्वल्स टू 0, इसकी डिग्री कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस में b, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक की होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है, यानी जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि पोलिनोमियल दुनिया में आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो कुछ कुछ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में कांस्टेंट जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, अब बात करते हैं क्यूबिक की। तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म किसका? लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। देखो, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज मैं और सिखा देता हूं आपको। ये जो x के बगल में है इसको हम बोलते हैं x का कोफिशिएंट। ठीक है, देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे x का कोफिशिएंट क्या है तो वो हो जाएगा a। अगर मैं पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है तो a लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है तो x क्यूब के बगल में क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ c, c तो c का नहीं, हम देखते हैं x का, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि c तो अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें? b, क्योंकि x के बगल में सिर्फ b है। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इसमें देखूं मैं, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके बगल में क्या है, बी, तो ये हो जाएगा बी। और इसमें अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट देखूं तो वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो कोफिशिएंट हम इसे कहते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के बगल में है। अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर के बगल में देख लो क्या है, अगर मैं एक्स के कोफिशिएंट की बात करूं तो एक्स के बगल में क्या है वो देख लो, तो इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। क्लियर है? ओके। अच्छा, आपको कई बुक में जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर में एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर में एन माइनस वन प्लस में डॉट 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 ए वन एक्स प्लस में ए जीरो। ठीक है, जब आप कोई अच्छी बुक देखोगे तो उसके अंदर में पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसे, आपको याद ये रखना है, ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद ये रखना है कि जनरल फॉर्म लीनियर का ऐसा दिखता है, क्वाड्रेटिक का ऐसा दिखता है और क्यूबिक का ऐसा दिखता है। बड़ी बुक में आपको पोलिनोमियल कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा, ये यहीं से निकला है। ठीक है, कैसे? देखो, इस पी एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स, यानी एक्स के टर्म्स में लिखे रहते हैं सारे। देखो, ये एक्स के टर्म में, ये भी एक्स के टर्म में, ये भी एक्स के टर्म में। अगर यहां पर मैं p लिख दूं तो ये हो जाएगा ए पी प्लस में b, ए पी स्क्वायर प्लस में बी पी प्लस में c। ठीक है ना, ये एक्स के फॉर्म में, इसलिए इसको लिखते हैं पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर n की वैल्यू अगर मैं 3 लिख दूं तो कुछ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है ना, एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा दिखने लगेगा। अगर एक्स की वैल्यू, n की वैल्यू यहां पर 2 लिख दूं तो ये कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस मैंने आपको बता दिया है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि ये जो है लीनियर का पोलिनोमियल फॉर्म है, तो इसको लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ये, पी एक्स इज इक्वल्स टू ये, पी एक्स इज इक्वल्स टू ये है पोलिनोमियल इन एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पोलिनोमियल क्या होते हैं वो पढ़ लिया है, पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन को देख लिया है, और हमने जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़ लिया है। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। ओके, अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे पोलिनोमियल्स चैप्टर का। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर में हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? देखो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि पोलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल होता है उसकी कौन कौन सी वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो होगी, तो उसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक बार लिखवा देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि द वैल्यू of variable for which the polynomial becomes equal to zero। ठीक है, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिन पर पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स के फॉर्म में, जो कि है हमारा एक्स माइनस में 4। ठीक है, अब अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो इसको जीरोज के बराबर में पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0, एक्स इज इक्वल्स टू में, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो x इक्वल्स टू 4 आया है, ये है हमारा इस पोलिनोमियल का जीरोज। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, देखो 4 रखूंगा तो 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है तो बोल देना कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी ऐसी ऐसी वैल्यूज जिस पर वो पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब किसी पोलिनोमियल में कितने जीरोज निकलते हैं ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है उसकी डिग्री से।
अगर मान लो किसी की डिग्री 1 है, जैसे यहां पर डिग्री कितनी थी 1, तो इसका एक ही वैल्यू निकलेगा x का, जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल 0 होगा, यानी इसके एक ही जीरोस निकलेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि नंबर ऑफ जीरोस इन पोलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि किसी पोलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, तो आपको उसकी डिग्री को देख लेना है। जैसे हमने ऊपर बात किया था, देखो लीनियर है, इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसके एक ही जीरोस निकलेंगे, इसके 2 जीरोस निकलेंगे, इसके 3 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि डिग्री 3 है। तो मैंने बस यहां पर वही लिखा है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं पोलिनोमियल के, वो बराबर होते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के। जैसे यहां पर डिग्री 1 है तो इसका एक ही वैल्यू निकल कर आया 4, जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल 0 होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स की स्क्वायर माइनस में 4। अब इसका जीरोस निकालना है तो इसको 0 के बराबर लिख देते हैं हम, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट बनता है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 की वैल्यू होती है 2 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अच्छा तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एक तो 2, और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, है ना, प्लस का और माइनस का दोनों का 2। अच्छा, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो ये 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। अब इसको भी पुट करो -2 को, तो -2 को अगर मैं पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर माइनस में 4, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, और साथ में स्क्वायर माइनस को भी खत्म कर देता है, तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी इन दोनों वैल्यू पर ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल का जो जीरोस निकला है वो निकला है 2 और -2। अब इसके 2 जीरोस क्यों निकले हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा 2 निकलते हैं। अच्छा, यहां पर आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 को 2 बार लिखना। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, इसलिए मैंने यहाँ पर -2 के स्क्वायर को 4 लिखा है, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। ठीक है ये। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब किसी पोलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते हैं वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोस निकलेंगे, और क्यूबिक है तो 3 जीरोस निकलेंगे। क्लियर है? ओके, अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज के लिए 2.1 के लिए, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा, तो उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब इसी को हमें देखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग के फॉर्म में, यानी ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इसे देखने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा ग्राफ की नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ के अंदर में एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस से जानते हैं, एक्स एक्सिस, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस से। क्लियर है? अच्छा, इसके बीच में होता है एक ओरिजिन, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ओरिजिन के राइट साइड में होता है ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके इधर जो होता है वो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वैसे ही नीचे होता है माइनस का वाई एक्स एक्सिस।
क्लियर है? इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट इसे बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर सिर्फ एक्स की ही वैल्यू देखने को मिलेंगी, वाई की वैल्यू हर पॉइंट पर जीरो होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस पर सिर्फ तुम्हें वाई की वैल्यू देखने को मिलेंगी और एक्स की सारी वैल्यू जीरो होंगी। क्लियर है? अच्छा, अब हमें अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देखना है, इसका मतलब कि हमें जीरोज निकालने हैं पोलिनोमियल के ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये ग्राफ है जो कि किसी पोलिनोमियल पी एक्स का होगा, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। हमें बताना है कि ये जो पी एक्स वाला ग्राफ है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर हमें किसी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताने होते थे तो हम उसकी डिग्री से बताते थे ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल है जैसे 3x² प्लस में 5x प्लस में 2, तो ये अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो हम बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस भी 2 होंगे। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ पूछा है कि पी एक्स यानी पी एक्स पोलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी, ग्राफ देकर पूछा है हमसे। ठीक है, तो ग्राफ देकर पूछा है तो हम ग्राफ देखकर बताते हैं कैसे। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है कि नहीं। जितनी बार एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पोलिनोमियल के। तो ये कितने बार कट कर रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो इस पोलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो कितना होगा, 0। ऐसे ही एक ग्राफ ले लेता हूं मैं यहां पे। अगर मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ दे रखा है कुछ यूं ऐसे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, क्योंकि एक बार ये पूरा पोलिनोमियल वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो होगा 1। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं एक दो एग्जांपल और ले लूं, तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देख लो कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी मर्तबा कट या टच कर रहा है, तो ये एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो 1 2 3 टोटल 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इस पोलिनोमियल पी एक्स के ग्राफ का। क्लियर है? अच्छा, ये 3 क्यों आया है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, आपको समझ में आ गया ना कि अगर ग्राफ देकर पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर मान लो कोई पोलिनोमियल देके पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों हमें क्लियर हो गया। ठीक है। देखो, ये जो पी एक्स है इसको हम लिख सकते हैं बराबर में वाई के। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि पी एक्स या वाई जीरो कहां कहां पर होता है, तो पी एक्स या वाई जीरो वहां पर होगा जहां जहां पर एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर हमने ये बोला कि यहां पर एक जीरो, यहां पर एक जीरो, यहां पर एक जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर y की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी, y की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू जीरो होगी। और हमें पता है कि पी एक्स को हम y के बराबर भी लिख सकते हैं। ये जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, या तो पी एक्स के बराबर लिखते हैं या y के बराबर लिखते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या बात करना था, हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना था जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल का अगर मुझे ग्राफिकल मीनिंग देखना होता है तो हम देख लेते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है।
जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी इस पी एक्स का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हम एक्स एक्सिस से टच करते हुए देख लेंगे इसे, तो ये नहीं कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हमने फिर इधर देख लिया था कि कितने बार टच कर रहा है, एक बार, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया था। यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए थे 3। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक ये वाला। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है और हमसे क्वेश्चन सेम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पी एक्स के। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब यहां पर y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, कहां पर, यहां पर। तो एक बार लिख देंगे हम। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक, क्योंकि एक बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे टच कर रहा है तो 1 2 3। तो इसके कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 3। इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, इसके हो जाएंगे टोटल 5 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इंट्रोडक्शन 2.1 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिसके ऊपर आपको ये कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।